please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a हेलो गाइस, आई एम मोहित एंड यू आर वाचिंग सेल्फ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, ये चैप्टर का 6th वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियोस और अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के सारे टॉपिक्स आप सभी को 5 वीडियो में अलग अलग पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन किए थे। तो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमारा था सेल वॉल, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्ली पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम पहुंच चुके हैं न्यूक्लियस पे। सो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के जितने भी सेल है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और हम सबसे पहले न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस कैसा दिखता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियस दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है, जो आपको इसमें फोटोज दिख रही होगी सबसे नीचे। न्यूक्लियस एक राउंड शेप्ड ऑर्गन है हमारी सेल के अंदर, जो कि मोस्टली एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर में इसलिए प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन सेंटर में इसलिए है ताकि ये सारे जितने भी सेल के ऑर्गन है वहां तक अपने सिग्नल्स अपना कंट्रोल पहुंचा सके। और जो न्यूक्लियस है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो हमारे सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंड होती है। न्यूक्लियस ही फंक्शन देता है कि किस ऑर्गन को क्या करना है, कब सेल के अंदर खाना जाना चाहिए, कब एक्सक्रीशन होना चाहिए। तो ये सारा जो कंट्रोल होता है पूरे सेल का, वो न्यूक्लियस के पास होता है। जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप आईआईटी, नीट, ओलंपियाड्स या क्लास 6 to 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो परीक्षा ऐप आपके लिए लाया है घर बैठे कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका। इस लॉकडाउन में आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं, जो स्पेशली लाए गए हैं कोटा के बेस्ट मोशन के एनवी सर के द्वारा। अगर आप इस कूपन कोड स्टडी IIT15 को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो आप घर बैठे कोटा की बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले स्टार्टिंग की वीडियो में कि सेल के अंदर एक आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से। एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस के पास भी एक प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सो द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर एक फर्क होता है सेल मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होती है, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, यानी डबल प्रोटेक्शन होती है। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर्स व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर बाहर मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो वही है इस लाइन का मतलब। और ट्रांसफर बाहर नहीं होता, सेल के बाहर नहीं होता, सेल के अंदर। मतलब न्यूक्लियस से लेकर सेल के अंदर तक जितना भी ट्रांसफर होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे कि अगर न्यूक्लियस को कुछ भी चाहिए तो साइटोप्लाज्म में से कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकता है और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि क्रोमोसोम और डीएनए। दोस्तों, क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दोस्तों रॉड शेप्ड है। जैसे कि आपने घरों में रॉड देखी होगी, कहीं भी लोहे की रॉड जो कि सिलेंड्रिकल शेप की होती है, वो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन जो आप पढ़ने वाले हैं, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर मेरा कर्सर है। अब मैं कर्सर के साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब इस लाइन का मतलब क्या है? ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब दोस्तों, जब सेल डिवीजन होता है, आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, 8th क्लास के अंदर आपने सभी ने पढ़ा होगा। एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं तो कैसे बनते हैं? सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के बाद धीरे धीरे एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। इसी तरीके से सेल का डिवीजन होता है, एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड होकर 2 सेल बन जाते हैं, यानी एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर में हमको दिखते हैं, वो बस तभी दिख सकते हैं जब सेल के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होगा या फिर वो सेल डिवाइड हो रहा होगा। उसी टाइम पे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं
वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक सीरीज में और फिर हम उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब ये है जो क्रोमोसोम होता है कंटेन करता है इनहेरिटेंस फीचर्स ऑफ पेरेंट्स। इनहेरिटेंस फीचर्स का मतलब होता है कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, यानी जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है, ज्यादातर वही ब्लड ग्रुप बच्चों का होता है, और पेरेंट्स की कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि ये बच्चों के अंदर भी आती हैं, और उनकी स्किन का कलर, बॉडी का शेप, फेस का साइज एंड अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, ये सारे फीचर्स हमको अपने पेरेंट्स से ही मिलते हैं। तो क्रोमोसोम इन सारे फीचर्स को अपने अंदर कंटेन करता है। और क्रोमोसोम एक और इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, वो ये कि हमारी बॉडी किस टाइप में, किस शेप में फॉर्म होगी, और क्या हमारी बॉडी में हाथ कितने बड़े होने चाहिए, हाथ कितने, पैर कितने बड़े होने चाहिए, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम के अंदर ही कंटेन होती है। दूसरी जो लाइन लिखी है यहाँ पर, इनहेरिटेंस फीचर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब जो क्रोमोसोम के अंदर एक मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। क्रोमोसोम सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, वो डीएनए के फॉर्म में करता है। डीएनए समझ लो डाटा है, और आपका जो क्रोमोसोम वो पेन ड्राइव है। जैसा कि आपकी कंप्यूटर में पेन ड्राइव आप डालते हैं तो उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है, तो क्रोमोसोम को समझो पेन ड्राइव, और जो डाटा है उसके अंदर वो है डीएनए। सो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी। डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लियक। न्यूक्लियक क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। और द क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब फ्रेंड्स, जो क्रोमोसोम होता है वो खाली डीएनए का नहीं होता है, डीएनए के साथ साथ उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब दूसरा टॉपिक है डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। डीएनए कंटेन करता है वो सारे इंफॉर्मेशन जो कि सेल के ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी सेल के बनने के लिए जो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ इससे पहली वाली स्लाइड में। और द फंक्शनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि जीन्स क्या होता है, आपकी बुक में भी जीन्स के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि जीन्स के बारे में आप 10th या फिर 12th में पढ़ने वाले हो। अब आपको याद रखना कि द फंक्शनिंग यूनिट जो डीएनए में जो फंक्शन करती है, यानी कि द फंक्शनिंग सेगमेंट्स, फंक्शनिंग पार्ट्स जो डीएनए को होते हैं, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इन द सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। मैंने आपको बताया था कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स हम तभी बोलेंगे तब सेल डिवाइड होता है, क्योंकि जब क्रोमेटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो फैला हुआ था, यानी स्कैटर्ड होता है। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी तरह क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के टाइम हमको सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, तो उस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को के लिए क्रोमेटिन क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है, क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल ही क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल हम तब कहेंगे तब सेल नॉर्मल हो, डिवाइड नहीं हो रहा हो, और जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तब क्रोमेटिन एक शेप ले लेगा, ऑर्गेनाइज शेप ले लेगा। जस्ट ऑर्गेनाइज शेप कुछ ऐसी होती है। ऑर्गेनाइज शेप दोस्तों होती है, इसमें ट्विस्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी आप दो धागे लो, उनको एक के ऊपर कॉइलिंग कर दो, कॉइल्स आपने देखी होंगी, वैसे ही शेप बन जाती हैं क्रोमोसोम्स की। लेकिन जब क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जैसे स्टार्टिंग का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये कुछ क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि आगे जाके फॉर्म हो रहा है क्रोमोसोम के अंदर। अब दोस्तों क्रोमेटिन मटेरियल एज एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया।